यार आपके साथ भी हुआ है, बजते हैं सब सारी चीजें, वायलिन्स और ये सब? हाँ हाँ मतलब जब तो आपको कैसा पता चलता है कि ये गड़बड़ हुई थोड़ी सी? हम लोगों को तो बहुत गड़बड़ पता लगती है, आप लोग तो पहुंचता नहीं है। नहीं हमको तो समझ में भी नहीं आएगा, मजा ही आ जाता है। हाँ, एक नॉर्मल जो लिसनर है उसको तो अच्छा ही लगेगा, पर अगर कहीं कुछ एक बीट आगे पीछे हुई है, ये हमें इंटरनली हमारी गैंग को पता होता है और हमारा एक दूसरे से लुक चेंज हो जाता है ऐसे। हाँ मतलब बड़ा सा इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कवर करना होता है। कभी कभी ट्रैक थोड़ा स्किप हो गया, ऐसे भी हो जाता है ना कभी कभी, तो मैं 2 ही लाइन बार बार गा रही हूँ क्योंकि मैंने काउंट किया हुआ है वो 4 बार के बाद ही आना है। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, किसी ने गलत पार्ट बजा दिया और मेरा उस और टीयू के बाद ही अगर मेरी लाइन आनी है, जैसे 100 आसमान गाना है ना, तरर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 
उसने नहीं बजाया तो और कुछ और एक बार पहले बजा दिया तो मुझे काउंट, फिर वो मैंने पहले गा दिया। उसके बाद मुझे पता है कि 100 आसमानों को और दो, वो बाद में ही आना है, तो मैं फिर अब तो जो हो रहा है क्या गजब हो रहा है, अब तो जो हो रहा है क्या गजब हो रहा है, अब तो जो हो रहा है एहसास 100 आसमानों, फिर वो टाइम पे आना पड़ेगा। तो आपको जिब्रिश हमको कुछ भी गाना ही पड़ेगा उसने बीट को मैच करने। मैथमेटिशियन भी होना पड़ता है म्यूजिक करने के साथ साथ, क्योंकि वो बार याद रखना पड़ेगा ऐसे। ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत बेचारा वो भी डर हो जाता होगा कि अरे मेरे को अभी नहीं, पता बाद चला, में सब एक दूसरे को देख के ऐसे होता है। फिर मेरे को अभी पता चला वो जो हाथ में डंडी लेके जो ये नहीं कर रहे होते, वो क्लिक दे रहे होते हैं, है ना? क्लिक और मतलब काफी उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हाँ, जो आजकल क्लिक तो खैर वो उसमें दे देते हैं, बट उनको वो कहीं कहीं पे फास्ट होना है, किसका कब पार्ट आ रहा है, वो कंडक्टर होते हैं ऑर्केस्ट्रा के, तो वो बताएंगे। मतलब जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है ना, उनमें तो होते ही हैं कंडक्टर्स, तो उनकी इशारों पे करना पड़ता है, मतलब ही विल बी द हेड, है ना? वो करते हैं ना ऐसे करके, डिजाइन नहीं कर रहे, बट हाँ वो है, तो बहुत बड़ा काम है वो सारा म्यूजिक ना लिखा होता है म्यूजिकल लैंग्वेज में, जो हमारे म्यूजिक नोटेशंस होती है वो रीड कर रहे हैं, बट उनको फिर भी उनको एक कंडक्टर की ज़रूरत होती है टू गाइड द एंटायर बिग टीम 40-50 पीपल जो स्टेज पे हैं। अरे हमने सारे गामा किया था, हाँ, उसमें एक राउंड था ऐसा जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, तो एक अंकल भी थे, वो ऐसे करते थे तो वो बजाते थे, मतलब वो खुजाने बीच में लग गए तो वो रोकेंगे फिर? वो मिस्टर बीन का अगर गैग आ था गई ना, उस टाइम खुजली या छींक आ गई गाते गाते, अगर आ जाए सोचो कैसे करें। जो भोपू बजाता है वो, ऐसे करना पड़ेगा। वो जो भोपू बजाते हैं बड़े वाला, उसके टाइम पे तो वाट लग जाती होगी। हाँ, मैंने बजाती थी, मैं स्कूल में अपने बजाती थी, वो सूजोफोन इतना बड़ा अरे बाप रे, स्कूल में बजाती थी। है ना, वो हाथी की सूंड जैसा, हाँ वो एकदम नीचे को। हाथी की सूंड जैसा नहीं होता वो वैसे ही वो होता नहीं, हाथी की सूंड लपेटा हुआ आपको ऐसा होता ना, अंदर उसके घुस के इधर से होता है वो वैसे वाला, कोई हाथी के पेट में घुसा और सूंड वैसे निकला, ऐसा वाला इंस्ट्रूमेंट ना। और मैंने देखा कि आप लोग के पेपर में ना म्यूजिक की लैंग्वेज भी अलग होती है ना, नोटेशंस अलग होते हैं, तो कैसे समझ आता है यार वो? उसके अलग होता है, उसका सा सी डी ई उसकी नोट्स अलग सी होते हैं, शार्प, वो एक अलग लैंग्वेज, जैसे हम मेजर, सी ABCD माइनर, क्या जैसे क्या हम चीजें। ABCD सीखते हैं ना, ये अलग लैंग्वेज है, ये पूरी एक अलग लैंग्वेज है जो बहुत इतनी इजी नहीं होती, मतलब टाइम लगता है उसको सीखने। तो आपने जितने भी बड़े बड़े सारे सिंगर हैं सबके साथ गा लिया है? ऑलमोस्ट सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स और अभी मैं हाँ मतलब काफ़ी लोग, शंकर महादेवन जी के साथ, विशाल शेखर जी के साथ मेरा फर्स्ट सॉन्ग था इश्क वाला लव, एंड GRA जो रहमान साहब के साथ था, ये दोनों बैक टू बैक रिलीज हुए थे। ये भी आपने गाया, तू है तो दिल धड़कता है, कॉपीराइट नहीं है, कॉपीराइट आ कॉपीराइट है क्या आपका? नहीं यार, बॉलीवुड नहीं, आपकी बहुत प्यारा एनिवर्सरी गाना है ना, मैं इसलिए गा रही बनता है यार। थी। तू ना तो घर नहीं लगता, नहीं, जब ये नहीं होता तो घर लगता है, क्योंकि साफ होता है घर, फिर जब ये आ जाता तो गंद डाल देता है फिर। तू है तो डर ही लगता है। इसको भी बहुत शौक है गाने का। मैं गाने लिखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा है कि भाई गाने, क्या बात कर रहे हो आप? गाने लिखते मैंने मलंग का टाइटल ट्रैक लिखा है, किसका? कि रहूं मैं मलंग। हाँ वो आपने लिखा है? यस। वाह, उसके बाद मैंने मतलब उसके बाद लिखा नहीं कोई, क्योंकि फिर वो वक्त थोड़ा ज्यादा देना अब पड़ता तो है, आप अपना स्क्रिप्ट्स ही काम, लिखते हो सबकी। अपना काम थोड़ा इधर हो गया। बट मेरे को तो गाने और म्यूजिक को ना मैं बहुत बहुत। बचपन से
मतलब मैंने थोड़ा बहुत म्यूजिक सीखा भी है, थोड़ा बहुत गिटार भी सीखा है, थोड़ा बहुत चीजें भी पता है, क्योंकि मुझे लिखना था। इसीलिए देखो आप और कितना अच्छा मेरा एक्सप्रेस करते हैं। मेन कोर जो आर्ट है ना, वो गाने लिखना है। ये बाकी तो सब आप उसकी लिखो बदौलत है। गाना, हम ट्यून बना के आप उसमें मुझे गाना ट्यून भेजोगे ना, मैं अगर आपको 1 घंटे छिंदवाड़ा में वाली गाना मासी दे दूंगा। कह दे कि लिखो तो अभी फिर मैं उनके साथ मासी। कर रहा हूँ। हाँ, ये अपने जीत गांगुली, हाँ 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 वो बहुत जीत गजब दा आदमी है इतने यार, प्यारे जीत हैं दादा ना। बहुत कमाल है, बहुत टैलेंटेड है यार। बहुत उनको प्यारे पता हैं। कैसे बोलता हूँ मैं, सर ये गाना बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ हो सकता है, और फिर वो ना सोचते हैं और फिर ऑन द स्पॉट कुछ बनाते कुछ बनाते हैं, हैं। एंड मैजिकल आदमी है, बहुत टैलेंटेड। बहुत कमाल है यार। सो मेरे को वही लगता है कि जैसे ना हम कई बार देखते हैं ना कि म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा सुनने में आता है, देखते हैं कि यार एक गाना होता है और वो बहुत सारे सिंगर से गवाते हैं, एंड देन फिर एक फाइनल होता है। फिर एक final। बट वो हमेशा से यही रीत है, एंड नोबडी, मतलब ऑब्वियसली पेश ऐसे किया जाता है कि देखो 5 से गवाया, 1 के लिया, बट यही तो तरीका होता है ना। पर रीत ऐसी नहीं थी पहले तो सिंगर्स ही बहुत कम थे, तो वो पहले ही पता होता था कि भाई ये गाना लता जी ही गाएंगी, ये गाना किशोरदा गाएंगी, ऐसे था। फिर एक ऐसा टाइम आया कि अब रियलिटी शोज़ की वजह से लोगों को नई नई आवाज़ें अच्छी लगने लगी, पुराने गाने नई आवाज़ों में अच्छे लगने लगे, ऐसा भी हुआ ना। फिर टाइम बदला, फिर ये हुआ कि काफ़ी कभी कभी होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर को लगता है ये आवाज़ अच्छी लगेगी, पर प्रोड्यूसर्स को कोई और आवाज़ अच्छी लगती है, करेक्ट। और एक्टर को कोई और आवाज़ अच्छी लगती है। तो इसीलिए काफ़ी सारी आवाज़ों में फिर फाइनल, जैसे वो होता है ना कि लास्ट में से चेस खेला जाता है कभी कभी, हम चेकमेट इस फाइनल कर दो। बट ये और ये होता है, यू ऐसा कांट हेल्प होता है। इट। हाँ मतलब ये एक इट्स टोटली फाइन। मुझे ऐसा लगता है जो मेरे लिए लिखा है ना गाना, वो मेरे पास आएगा ही। Exactly. तो मेरे को लगता है इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। Correct. आप अपनी मेहनत करते रहो। जैसे मैं अभी नया अपना सॉन्ग खुद ही उसको रिलीज़ किया, मिर्ज़ा करके। तो मुझे लगता है हमें अपना हमारा काम क्या है, हमारा यही काम है कि हमें नया नया म्यूज़िक नई तरह से मैं गा के अपनी ऑडियंस के पास, अपने लिसनर्स को भेजूँ। तो सो उसमें